जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 शेयर्स की। इंतज़ार खत्म। टॉप के शेयर हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने नंबर दिखाए। उसकी हर एक की बारीक से बारीक जानकारी मैं आपको दूंगा। आप खुद देखकर दंग रह जाएंगे यहाँ पर। और दोस्तों, एक शॉकिंग डेटा है। क्या आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस नहीं आने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा झटका है। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जहाँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें आवश्यक रूप से। और दोस्तों, ये हमारा ओल्ड चैनल, जिस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है पहले आज ही के दिन, है ना, बिग रिजल्ट्स पर, जहाँ पर 4-5 शेयर के रिजल्ट बताएं। बहुत ही शानदार वीडियो, इसको भी देखें। और इस पर कुछ कमेंट आए दोस्तों। किसी ने कमेंट किया है कि सर आवाज़ नहीं आ रही। मैंने चेक भी किया है अदर फोन्स पे, तो आवाज़ प्रॉपर है। भाई, आपको ही कोई प्रॉब्लम है ना, तो देखें, थोड़ी सी कोशिश करें, होगा। और ये दूसरा वीडियो अपलोड होने वाला है यहाँ पर, तो वो भी आवश्यक रूप से जाके देखें। आपके लिए बहुत बेहतरीन डेटा मैं रखने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर 7 शेयर के रिजल्ट रखने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए मैं चार्ट नहीं दिखा पाऊँगा। मैं आपको दूसरी डिटेल जरूर दिखा दूंगा। पहला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर करोड़ में दोस्तों, अलग अलग तरह की इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। नंबर सीधे करोड़ में है तो करोड़ में ही हम पढ़ देंगे यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं 1808 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1574 करोड़ और 1 साल पहले 1366 करोड़। क्वार्टरली इनकम सॉलिड तरीके से इंक्रीज हुई है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। इनकम तो बढ़िया है। चलिए खर्चे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं अभी के खर्चे 1640 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1452 और 1 साल पहले 1241 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, वो यहाँ पर है 109 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 90 से 91 करोड़ और 1 साल पहले 93 करोड़। तो क्वार्टरली बढ़िया प्रॉफिट है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। और 1 साल पहले तो 93 करोड़ था, वहाँ से 109 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू भी इंक्रीज हुआ है और वाई ऑन वाई भी इंक्रीज हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जिस सेगमेंट के अंदर ये काम करती है कंपनी, उसका नाम क्या है? कंपनी का पहले नाम देखते हैं, ट्रांस रेल लाइटनिंग सिस्टम्स। 2 फरवरी आज के दिन दोस्तों, ट्रांस रेल लाइटनिंग सिस्टम दिसंबर में डेटा अवेलेबल है। मैं इसका चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ अदर डिटेल जरूर दिखाऊंगा यहाँ पर। देखिए, प्रमोटर कांस्टेंट है। एफआई ने माल हल्का सा कम किया, माल डीआई के पास भी हल्का सा कम हुआ, बाकी पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट इसके पास धांसू है, 2000 करोड़ से ऊपर के रिजर्व्स हैं और 810 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स में अगर हम कंपेरिजन करें यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अभी मैंने आपके सामने दिखाया दोस्तों, इसने 91 करोड़ को बीट किया है और पिछला जो 93 करोड़ है इसको भी बीट किया है। तो कंपनी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऑल टाइम हाई नंबर दिखा रही है। अगर मैं चेक कर लूँ तो जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम हाई नंबर दिखाएं। ट्रांस रेल लाइटनिंग सिस्टम ने 6000 करोड़ की मार्केट कैप और पी इसका रिजनेबल है दोस्तों। दूसरी जो कंपनी है वो है पीवी फिनटेक लिमिटेड। अगर मैं यहाँ पे आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू क्या रहा दिसंबर 2025 का 1771 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1614 करोड़ और 1 साल पहले 1292 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, यहाँ पर ईयरली भी इनकम बढ़ी है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। खर्चे भी आपको दिखाए तो यहाँ पर अभी खर्चे कितने हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 1612 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1516 और 1 साल पहले कितना था, 1264। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़े, ईयरली भी बढ़े। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सीधे दोस्तों नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ तो कंपनी का प्रॉफिट देखें 179 करोड़ अभी का दोस्तों। 1 क्वार्टर पहले 135 और 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा इसको देख लूँ, जी हाँ दिसंबर ये, तो दोस्तों 72 करोड़ का प्रॉफिट था, है ना। तो अगर अब यहाँ आप चीज़ों को कंपेरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्वार्टरली तो प्रॉफिट बढ़ा ही बढ़ा, ईयरली दोस्तों यहाँ पर बहुत जबरा प्रॉफिट बढ़ा। 72 करोड़ से बढ़ के 190 करोड़ का प्रॉफिट है। किसमें? पीवी फिनटेक में दोस्तों। अगर हम ये बात करें पीवी फिनटेक, तो दोस्तों पॉलिसी बाजार के नाम से जाना जाता है। 72,000 करोड़ की कंपनी है ना। पी थोड़ा हायर साइड पर जरूर है, कोई प्लेजिंग नहीं है, फेस वैल्यू 2 की है, कर्ज भी बहुत हल्का फुल्का सा इनके ऊपर। तो नज़र बना के रखना। चार्ट देख सकते हैं आपने, जब से लिस्ट हुआ है मार्केट में तब से रिटर्न थोड़ा सा मिक्स है, बट ठीक है दोस्तों। अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले।
हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों नंबर लाख में है तो उसको करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने नंबर क्या है, लाख में है तो करोड़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ 69 करोड़ 86 लाख। एक क्वार्टर पहले 124 करोड़ और एक साल पहले 106 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली भी इनकम डाउन हुई है। तो फिर आप बोलेंगे सर आप क्यों बता रहे हैं, तो वो ज़रूरी है दोस्तों। अभी आप देखते हैं खर्चा 76 करोड़, एक क्वार्टर पहले 93 करोड़ और एक साल पहले 82 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली भी खर्चे डाउन। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों ये कंपनी न्यू लिस्टेड है और अभी आप देखेंगे तो 5 करोड़ 67 लाख का घाटा है, जबकि एक क्वार्टर पहले इसको 28 करोड़ का मुनाफा था और एक साल पहले 20 करोड़ का प्रॉफिट था। तो दोस्तों क्वार्टरली भी लॉस है, ईयरली भी लॉस है, कंपनी लॉस में गई है और नई कंपनी है। कई बार हमने इसकी स्टडी की है तो आप तक जानकारी होना चाहिए कि किस कंपनी में क्या हुआ है। फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड न्यू लिस्टेड कंपनी 2 फरवरी पर। दोस्तों आज देखेंगे फैबटेक हल्का फुल्के से तेजी थी। मैं आपको चार्ट पहले दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट लगाने के बाद फैबटेक क्या था ये देखें आप। 182 शुरुआत हुई, 240 तक गया और अभी कहाँ गया। तो यहाँ आने के पीछे रीज़न क्या है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी पिक्चर। देख सकते हैं यहाँ फैबटेक टेक्नोलॉजीज प्रमोटर एफआई के पास कोई होल्डिंग नहीं, डीआई के पास हल्की फुल्की, बाकी पब्लिक के पास। नई कंपनी दोस्तों अभी आई है दिसंबर में ही। तो आप अंदाजा लगा लें क्या होना है। क्वार्टरली नंबर्स भी आप देखें तो इसके कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं और अभी भी कंपनी वापस लॉस में पहुंच गई दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भाई अपने जो आईपीओ का हैंग होता है वो क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि करोड़ में है। तो टोटल इनकम को मैं जूम कर लेता हूँ, सीधे सीधे नंबर आपके सामने। अभी 344 करोड़, एक क्वार्टर पहले 363 और एक साल पहले 298 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम डाउन हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है खर्चे। 270 करोड़, 293 करोड़, 240। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यह नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो दोस्तों हमें देख सकते हैं कंपनी का अभी का प्रॉफिट 41 करोड़ 27 लाख, एक क्वार्टर पहले 52 करोड़ 32 लाख और एक साल पहले 44 करोड़ 95 लाख। क्वार्टरली क्या हो रहा है, इनकम डाउन, ईयरली इनकम डाउन। तो फिर आपने रिजल्ट क्यों बनाए सर, सवाल होगा। तो दोस्तों पहली बात देख लें कि कंपनी कौन सी है, कोरोना रेमेडीज़ है ना, 2 फरवरी। तो दोस्तों कोरोना रेमेडीज़ अगर हम बात करें तो ये एक अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है। चार्ट पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैक्सिमम में भी आप देख लेंगे क्या रहा, फ्लैट है। लिस्टिंग कब हुई है, 2 दिसंबर 25 में। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्यों ये सब कहना चाह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि नई कंपनियाँ हैं, देखें रिजल्ट, जब तक के नंबर सही नहीं होंगे दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग 69, एफआई के पास 2% के करीब, डीआई के पास 6.25%, बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट देखें तो इनके पास 598 करोड़ के रिजर्व हैं और 63 करोड़ की बोरिंग। अगर हम यहाँ बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में दोस्तों कोई खास इनके पास अभी ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही। 43, 46, 52 और अभी फिर गिर गया और 41 के करीब आ गया, 40 के करीब आ गया। तो ये अनइवन प्रॉफिट जो है ये कंपनी को दोस्तों थोड़ा सा क्या रखते हैं अनसर्टेनिटी के अंदर। देखिए मार्केट के 8,000 करोड़ की है। कोरोना रेमेडीज़ अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जिस तरह का इसका बिजनेस है ना, कोरोना से रिलेटेड या इस तरह की इन्फेक्शन वाली कामों में देखने को मिलती है, थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। दोस्तों नंबर लाख में, इसलिए सीधे जूम कर लेता हूँ और करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी की इनकम क्या देखने को मिल रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 667 करोड़, 609 करोड़ और 660 करोड़ सॉरी, और यहाँ पर 517 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे ये रहे आपके सामने। अभी कितने हैं, 603, 591, 456। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा दोस्तों। अभी की कंडीशन में प्रॉफिट कितना है कंपनी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 46 करोड़ 67 लाख, 49 करोड़ और यहाँ 46 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम फ्लैट है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो दोस्तों एक ऐसा शेयर जो कि
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर बहुत बड़े नाम के रूप में है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड आज 2 फरवरी। दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में प्रमोटर के पास 50%, एफआई के पास माल कम हुआ, माल डीआई के पास हल्का सा बढ़ा, बाकी माल पब्लिक के पास। क्वार्टरली नंबर जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये वो समय लंबा हो गया दोस्तों, यहाँ से बहुत लंबे समय में कोई ज़्यादा बड़े उल्टे फर नज़र नहीं आए, तो इसी वजह से यहाँ तकलीफ है। पीर क्या है तो कंज्यूमर डिक्शनरी में मारुति सुजुकी, एमएनएम, हुंडई इसके साथ काम करता नजर आता है। मार्केट कैप इसका 8,000 करोड़ के करीब देखने को मिलता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों ये जो टोटल इनकम है ये क्या है करोड़ में, तो सीधे जूम करके करोड़ के करोड़ में पढ़ देंगे दोस्तों। यहाँ पर हम 5,779, 6,913, 5,031 क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इंक्रीज हो रही है। चलिए खर्चे देख लें अभी आप। यहाँ पर खर्चे क्या है 5,504, 6,445, 4,742 करोड़ क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों ये रहा कंपनी का शुद्ध मुनाफा। अभी का मुनाफा कितना है 182 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 341 और 1 साल पहले 209। अब आप सोचेंगे कि सर कंपनी क्वार्टरली लॉस में है, ईयरली लॉस में है, फिर तो दोस्तों बात वही है कि किन कंपनियों के नंबर हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग पता ही नहीं चलता किन के नंबर हैं। पारादीप फॉस्फेट्स, और वो सोचते हैं कि अचानक इसमें इतनी बड़ी गिरावट कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। दोस्तों पारादीप फॉस्फेट आज भी इसमें गिरावट देखने को मिली। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पारादीप फॉस्फेट के अंदर दिसंबर का डेटा जो अवेलेबल है उसमें दोस्तों 57.70 एफआई, डीआई के पास माल कम हुआ, माल पब्लिक एफआई का कम हुआ, डीआई का कम हुआ, और दोस्तों यहाँ पब्लिक के पास माल बढ़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों इनके पास क्या है, जितने रिजर्व्स हैं उतनी बोरिंग देखने को मिल रही है। क्वार्टरली नंबर में मैंने आपको दिखा दिया, नंबर इनके बहुत अच्छे आए, ऐसा नहीं कि नहीं ये वाले समय में, बट दोस्तों उसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं पारादीप फॉस्फेट्स। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो ये नंबर जो है दोस्तों क्या है मिलियन में। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन तो ये रहा आपके सामने, क्या रहा है, मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करें तो 191 करोड़, 174, 140 क्वार्टरली इनकम बढ़ रही, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देखते हैं अभी के खर्चे क्या है, 156-57 करोड़, 141 और 115 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही, खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट 28 से 29 करोड़, यहाँ पर 26 करोड़ और यहाँ पर 22 करोड़ रुपए। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। दोस्तों कंपनी कौन सी है, ई मुद्रा लिमिटेड, आज 2 तारीख। दोस्तों ई मुद्रा लिमिटेड देख सकते हैं आज यहाँ थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको चीज़ें और अलग तरीके की देखने को मिलेगी, है ना। इन्वेस्टर्स में कौन है यहाँ पर, तो प्रमोटर के पास दिसंबर में 54 है, एफआई के पास माल हल्का सा है, बड़ा है, डीआई के पास माल बड़ा है, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स में देखें तो दोस्तों पिछले क्वार्टर्स के जो नंबर हैं उससे बेहतरीन नंबर्स दिखाएं, इवन हम कहते हैं कि 26 करोड़ को भी बीट कर रहा है, तो दोस्तों कोई तकलीफ नहीं है। बेहतरीन 29 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया किसने, ई मुद्रा लिमिटेड ने। और दोस्तों अगर हम इसका चार्ट भी देखें तो शुरुआत से अच्छे रिटर्न दी, बीच में फ्लैट हो गया है अभी ई मुद्रा लिमिटेड। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, और कई लोग वेट कर रहे होंगे कि एफआई की बात कब करेंगे सर, 2 तारीख एफआई 1,832 करोड़ रुपए का बेचे हैं। दोस्तों जो एसटीटी और एलटीसीजी है यहाँ पर वो कमाल दिखाते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ देखें कल भी एफआई ने 588 करोड़ का बेचा था, ये आपके सामने, और डीआई ने। तो अब अगर ये तो बेच रहे नहीं, इन्होंने भी बेचना चालू कर दिया तो मार्केट की क्या स्थिति होगी आप अंदाज़ लगा लेना। तो यहाँ पर चीज़ों को समझें, स्टडी करें। मैं बार बार कहता हूँ, कई लोगों को ये तकलीफ है कि आप रिज़ल्ट क्यों बनाते हो। मेरा ये कहना है आप रिज़ल्ट पूरा देखें, आपको हर चीज़ दिखेगी। अगर कोई चीज़ मैं आपसे छुपा रहा हूँ तो बात अलग हो जाएगी, वो आपको दिख जाएगा। जब आप वेट तो करें, वीडियो बनाए क्यों जाते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप समझें। ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल सेलेक्ट करें और सभी के साथ शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पर रहना है तो हमारा जो मोमेंटम बना रहे उसके लिए आप ये करें जो कि हमारे एनर्जी देता है। और अंत में नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।